आज हम बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल नाश्ते में चकली। तो चले फ्रेंड फिर आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना हम 2 किलो की चकली बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे 1 किलो मैंने चावल लिए हैं। आपके पास जो भी चावल हो सब चावल इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ ली है मैंने आधा किलो चने की दाल। तो अब इसमें हम डालेंगे बाकी की और चीज़ें। तो ये हो गया 1.5 किलो। अब यहाँ पे ली है मैंने 250 ग्राम उड़द की दाल, 250 ग्राम मूंग की दाल और यहाँ पे मैंने 50 ग्राम साबुदाना ले लिया है और साथ में 1 कटोरी पोहा लिया है। तो यहाँ पूरा मिला के 2 किलो हो जाता है। तो अब इसमें डालने के लिए मैंने लिया है जीरा, धनिया और अजवाइन। तो देखिए यहाँ पे चम्मच से पोहा खाने का चम्मच होता है ना, उस चम्मच से 10 चम्मच यहाँ पे ये धना लिया है, 5 चम्मच जीरा और 5 चम्मच अजवाइन लिया है। तो ये ना आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट मेजरमेंट है 2 किलो के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चावल को हम भून कर ले लेंगे। तो चावल भूनने के लिए कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में चावल डाल दिए हैं। गैस को मीडियम रखना है। जब तक चावल ब्राउन कलर पे नहीं आते हैं तब तक हमें मीडियम गैस के ऊपर यहाँ पे चावल को भून लेना है। चावल भूनने में आपको कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे। एकदम जल्दी से चावल भूनते नहीं है। यहाँ पे मुझे 15 मिनट लगे थे मीडियम गैस के ऊपर चावल भूनने में। जब तक अच्छे से ब्राउन कलर नहीं आता चावल का तब तक आपको भूनना है। तो जैसे जैसे चावल भुनेंगे वैसे वैसे चावल की भी खुशबू आने लगती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे चावल का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। बस इतने ही हल्के ब्राउन पे हमें भूनने थे। अब ये भुने हुए चावल हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह से भुने, किस तरह से चावल का कलर चेंज हो चुका है। इतने ही हमें चावल भूनने हैं। तो भुने हुए चावल हम निकाल लेते हैं। और अब हम जो दालियाँ लिए हैं ना हमने, सब दाल एक साथ इसमें डाल देंगे। जैसे कि चने की दाल और साथ में जो हमने सब दालें ली है, मूंग की दाल, उड़द की दाल, साबुदाना और साथ में उसमें पोहा भी ऐड कर लेना है। अलग अलग कोई चीज़ें भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, एक साथ में भी बहुत बढ़िया तरीके से सब चीज़ें भून जाती है। नहीं तो बहुत जगह क्या होता है सब चीज़ें अलग अलग भूननी पड़ती है, भूनते हैं लोग, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। एक साथ आप भून लोगे तो एक साथ में सब चीज़ें भून जाएगी। बस 15 मिनट लग जाएंगे आपको इसको भी भूनने में और टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। तो अगर आपके पास इससे भी बड़ा बर्तन होना 2 किलो के लिए, तो आप ये चावल भी इसके साथ ही डाल सकते हो और साथ ही में सब एक साथ भूनोगे तो भी चलेगा। लेकिन मेरे पास इतना ही बड़ा बर्तन था तो इसलिए मैंने 2 बार में ये सब चीज़ें भूनी है। इनका भी आप जब तक हल्का ब्राउन कलर नहीं आता तब तक इनको हमें भून लेना है। तो देखिए यहाँ पे सब चीज़ें हमारी भून चुकी है, पूरी तरह से इनका कलर चेंज हो चुका है। अब ये भुनी हुई चीज़ें हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। और अब ना हम वो जीरा, धनिया और अजवाइन लिया है उसको भी हल्का भून कर ले लेंगे। उसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं तो उसमें ना वो जल जाएगा और उसमें कड़वाहट आ जाएगी और वो चकली में लग जाएगी। तो हल्का इसको भून लेना है। गैस बंद करके भूने क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है, उसी में ये भून जाएगा। इतनी ज़्यादा कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो उसमें ये चीज़ें सेक जाएंगी बहुत ज़्यादा इसको, क्योंकि भूनना ही नहीं है। तो बस 2 मिनट इसको मैंने भून कर ले लिया। तो सब जो अब ये भुना हुआ धनिया, जीरा और अजवाइन हमारी भुनी हुई भाजनी में डाल देते हैं। आप देख सकते हो एक साथ सब चीज़ें मैंने यहाँ पे मिक्स कर ली है। अब इस भाजनी को हल्का ठंडा कर लीजिए, हल्का कर लीजिए या पूरा ठंडा कर लीजिए। अब इसको आप मिक्सी में पीस सकते हो या आप चक्की पे पीस कर ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने भाजनी को ना मिक्सी में पीस लिया था, क्योंकि हमारे घर के पास चक्की है नहीं, बहुत ज़्यादा दूर है और लेकर जाने के लिए कोई था नहीं। तो मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया। थोड़ी देर लगी लेकिन पीस गया। तो चले अब इसको ना हम आटा लगाने के लिए ले लेते। अगर आपको इतना 2 किलो का नहीं बनाना तो 1 किलो के मेजरमेंट के हिसाब से आप बना लीजिए। कि 1 किलो का बनाना हो तो आधा किलो चावल लीजिए, 250 ग्राम चने की दाल लीजिए और बाकी की चीज़ें 250 ग्राम में आना चाहिए। बाकी की चीज़ें इतनी ले लीजिए तो उसका परफेक्ट 1 किलो के चकली का मेजरमेंट हो जाएगा।
तो चलिए अब ये चकली का आटा हम लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैंने बड़ा बर्तन ले लिया है। अगर आप 2 किलो का बना रहे हो, 2 किलो का बनाना है और एक साथ में आपने आटा लगाने के लिए ले लिया तो आपसे ये आटा लगेगा नहीं। अगर आपको पहले से प्रैक्टिस होगी इतना सारा आटा लगाने की तो लग जाएगा। मेरा क्या है ना, मेरे मम्मी पापा के घर भी 25 लोग रहते थे और शादी के बाद इनके घर में भी 10-12 लोग हैं। तो मैंने बहुत बार ऐसा आटा लगाया हुआ है। नॉर्मली शादी से पहले तो मुझे अकेले भी 3-3, 4-4 किलो की रोटियां बनानी होती है, मतलब चपाती या पराठे बनाने रहते थे। तो इन सब चीज़ों की मुझे बहुत आदत है आटा लगाने की। तो ये 2 किलो आटा मैं आराम से लगा दूंगी। तो अगर आप नहीं लगा सकते हो तो पहले जो मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ ना, सब आटे में एक बार मसाले ऐड कर लीजिए, मिक्स करके आटा साइड में ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके दूसरे थाली में आप आटा लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ना तिली डाली है। तिली यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है। चकली में तिली खाना बहुत अच्छा लगता है और तिली का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पे आटा बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी तिली यहाँ पे डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आपको तीखा कितना पसंद है उसके हिसाब से यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दी है और साथ में इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद यहाँ हम 1 कटोरी ऑयल गरम करके इसमें डाल देंगे। तो ऑयल कड़क डालना है, इससे क्या होता है चकली जो होती है ना हमारी, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद हमें अच्छे से हाथ से इसको मिक्स कर लेनी है। जब तक हम ये सब प्रोसेस कर रहे हैं ना, तब तक आपको गैस के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे जो आटा हम लगाएंगे वो गर्म पानी में लगाएंगे। तो देखिए सब चीज़ें अच्छे से मैंने आटे में मिक्स कर ली। फिर इसमें मैंने गर्म पानी ऐड कर लिया था। तो गर्म पानी ऐड करने के बाद चम्मच ले लीजिए और चम्मच ने हल्का एक बार पानी मिक्स कर लीजिए। और पानी मिक्स करने के बाद फिर आप अपने हाथ से अच्छे से आटा लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये आटा लगा लिया है। आप देख सकते हो किस तरह से आटा लगा लिया है। नॉर्मली जैसे पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से सख्त आटा लगा कर ले लेना है। तो आटा लगने के बाद आप इस आटे को रेस्ट के ऊपर रख सकते हो आधा 1 घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए। आपको रेस्ट नहीं देना है तो सीधे आप यहाँ पे मेरे जैसा चकली बनाने के लिए ले सकते हो। मैंने यहाँ पे आटा रेस्ट वगैरह को नहीं रखा था, यहाँ सीधा चकली बनाने के लिए ले लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आटा किस तरह से बनाए हैं। अब जो चकली बनाने का सूर्या होता है उसमें हम ये आटा डाल देते हैं और इससे चकलियाँ बना लेंगे। तो सब अच्छे से इसमें हम भर लेते हैं और इसका ढक्कन लगाकर इसके चकलियाँ बनाने के लिए ले लेते हैं। तो आपको ना चकली छोटी बड़ी किस तरह से बनानी है साइज़ में आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी बहुत सारी चकली है, जिस तरह से बनेंगी बड़ी छोटी मैं सब तरह से बनाऊंगी। एक साइज़ में इसका मैं चक्कर नहीं करूँगी, बस झटपट यहाँ पे मुझे ये चकलियाँ बना लेनी है। 2 किलो का आटा लगाया है तो इसमें ना बहुत टाइम जाता है। तो मुझे चकली बनाने में पूरे 4.5 घंटे लगे थे। तो मैंने 2 बार में बनाई थी, 2 घंटे खड़ी रही, फिर फ्रिज में आटा लगा, फिर बाद में जैसे दोपहर में 1 बार बनाई, फिर शाम को 1 बार बनाई। इस तरह से 2 बार में यहाँ पे मैंने ये चकली बना ली थी, क्योंकि 2 किलो की थी और बहुत ज़्यादा, और हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, अकेले को ही बनानी थी। तो इसलिए अकेले इंसान थक जाता है। अगर आप चकले बना रहे हो 1 किलो 2 किलो की तो साथ में किसी को रख लीजिएगा, तो इससे बहुत बढ़िया तरीके से चकली बनाने में हेल्प हो जाती है। जब तक एक तलता है तब तक दूसरा बना लेता है, तो इससे थोड़ी जल्दी जल्दी बन जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चकलियाँ बना ली है पहली बैच की। तो अब इसको हम फ्राई करने के यानी तलने के प्रोसेस में चलते हैं।
तो चकली तलने के लिए ना ऑयल जब गरम करते हैं वो भी लो टू मीडियम गैस के ऊपर ही करना है, और चकली भी हमें लो टू मीडियम गैस के ऊपर ही तलनी है। धीरे धीरे चकली को तलना होता है। एक बैच तलने में आपको 10-12 मिनट लग ही जाएंगे, तभी चकली अच्छे से क्रिस्पी कड़क और अच्छी खाने के लिए बनेगी। अगर आप फुल गैस के ऊपर एक चकली का ऑयल गरम करेंगे और फुल गैस के ऊपर तलेंगे तो वो चकली जल्दी से सॉफ्ट पड़ जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, चकली तलनी है तो लो टू मीडियम गैस के ऊपर ही तलनी है। चकली बनाने में इसलिए ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि चकली तलने में बहुत टाइम खाती है। जितने बढ़िया तरीके से आप टाइम देकर चकली तलोगे उतनी ही चकली खाने में टेस्टी लगेगी और क्रिस्पी बहुत दिन तक रहेगी। तो यहाँ पे हमारा चकली का पहला बैच तल चुका है, आप देख सकते हो। तो हम ना पहला बैच तला हुआ निकाल लेते हैं और बाकी की बची हुई चकलियाँ इसी तरह से बनाएंगे और इसी तरह से लो टू मीडियम गैस के ऊपर तल लेंगे। तो दूसरा बैच भी मैं आपको एक बार बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए बड़ी आसानी से यहाँ पे ये चकलियाँ बन जाती है। जितने आसानी से बनती है ना, खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पे चकली की दूसरी बैच भी तल ली थी और बाकी की सब चकलियाँ मैंने इसी प्रोसेस से तल कर ले ली थी। तो यहाँ पे मैंने सब चकलियाँ बना ली है और आप देख सकते हो यहाँ पे चकली से थाली भरी है। इसी तरह से और 2-3 थालियाँ चकली ने भर चुकी है। तो आपकी 2 किलो में बहुत ज़्यादा चकलियाँ होती है। तो यहाँ पे मैंने जो चकलियाँ बनाई यहाँ मुझे यहाँ घर पे लगेगी, फिर मैं गांव जाऊँगी, वहाँ मैं मायके जाऊँगी, ससुराल जाऊँगी, तो सब जगह देने के लिए लगती है। इसलिए मैंने 2 किलो की चकलियाँ बना ली। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 किलो मैदे के परफेक्ट मेजरमेंट के साथ शंकरपाले रेसिपी। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया यहाँ शंकरपाले तैयार हो चुके हैं। फूल भी कितने बढ़िया गए हैं और दिखने में इतने बढ़िया लग रहे हैं, तो खाने में तो कितने बढ़िया हो गए। और ये परफेक्ट रेसिपी है। फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हो ना तो भी परफेक्ट बनाकर तैयार करोगे। तो देखिए किस तरह से बने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 1 किलो मैदा ले लिया है। तो यहाँ पे ना 1 किलो मैदे के लिए हम आधा किलो शुगर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शुगर ले ली है। 1 किलो मैदे के लिए आधा किलो शुगर ज़रूर से ज़रूर डालें, क्योंकि मिठास बहुत अच्छी आती है। अगर आपको इतनी मिठास नहीं चाहिए तो इससे थोड़ी सी कम शुगर आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आधा किलो यहाँ पे 1 किलो मैदे के लिए परफेक्ट शुगर है। तो ना यहाँ पे ना जो हमने शुगर डाली है उसको पीस कर डाला है। पीसी हुई शुगर हम मैदे के साथ मिक्स कर लेते हैं। एक बार अच्छे से शुगर और मैदा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैदा और शुगर एक साथ मिक्स कर ली है और साथ ही में यहाँ पे ना मैंने मीडियम साइज़ की 1 कटोरी घी लिया है। माप में देखेंगे तो ये 150 ग्राम घी है और साथ में यहाँ पे मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा कम खाने वाला सोडा डाला है। बेकिंग पाउडर नहीं डालने, हमें यहाँ पे सोडे का ही इस्तेमाल करना है। और साथ में चुटकी भर नमक डालना है। मीठी चीज़ में अगर आप नमक डालते हो ना तो उसका स्वाद बहुत उठ कर आता है, बढ़िया आता है। तो यहाँ पे आप ये घी वगैरह सब एक साथ मिक्स कर लेना है। हाथ पे चोल कर आटे को अच्छे से घी लगा लेना है। तो सब आटे में इसी तरह से हम घी लगा कर ले लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं मतलब। तो देखिए इस तरह से आपको घी मिक्स कर लेना है। तो बस इस तरह से यहाँ पे ये घी आटे के साथ मिक्स होना चाहिए। देखिए मैं हाथ में ले रही हूँ तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारा मैदा बन रहा है। तो इस तरह से ये मुँह होना हमें मिक्स कर लेना है। जो घी डाला था ना, गरम करके डाला था। तो अब इसमें ना हम थोड़ा थोड़ा पानी करके नॉर्मली जैसे पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके आप पानी ऐड कर लीजिए और आटा लगाते जाइए। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है, जैसे नॉर्मली पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे मैंने ये आटा लगा कर ले लिया है। तो यहाँ पे आटा हमारा लग चुका है। अब इसको हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। जितना भी आपके पास वक्त हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट,
आपके हिसाब से यहाँ पे ये रेस्ट के लिए रख सकते हो, या आपको तुरंत बनाने हो तो आप तुरंत भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ना मैंने अच्छे से 2 घंटे आटा रख दिया था और 2 घंटे के बाद यहाँ पे मैंने ये शंकरपाले बनाने के लिए ले ली है। एक्चुअली मुझे बीच में दूसरा काम आया था तो इसलिए मैं तुरंत आधे 1 घंटे में बना नहीं पाई। तो 2 घंटे में भी बहुत अच्छी तरह से ये आटा रेस्ट हो गया था और बहुत मस्त यहाँ पे इसके शंकरपाले बन गए थे। तो ये मैंने आटे में से थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर ले लिया है। अब इसको अच्छे से एक साथ कर लेते हैं और अच्छे से एक साथ करके फिर इसको जैसे नॉर्मली रोटी बेलते हैं उसी तरह से बड़ी रोटी इसकी बेल कर ले लेंगे। तो देखिए आप कितना मस्त यहाँ पे ये हमारा शंकरपाले का आटा बनकर तैयार हो चुका है। जितने अच्छे से आप आटे को रेस्ट देंगे ना उतने बड़े आपके शंकरपाले बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना हम नीचे थोड़ा सा ऑयल लगाकर फिर उसके ऊपर हम यहाँ पे रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है हमें, यहाँ पे मीडियम रोटी बेलेंगे। तो क्योंकि शंकरपाले हैं जो बहुत डबल टिबल आपके फूलने वाले हैं जो मैंने इस प्रोसेस से आपको बताए हैं, तो इसलिए आप एकदम मोटे मोटे मत रखिए, मीडियम यहाँ पे रोटी बेल कर ले लीजिए। क्योंकि जितना आप शंकरपाला रखोगे, जितने साइज में बनाओगे, उससे डबल टिबल आपका शंकरपाला फूलने वाला है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ये रोटी बेल लीजिए। आप देखिए मैंने एकदम पतली नहीं, एकदम मोटी नहीं, मीडियम रोटी बेल कर ले ली है। तो आप बस शंकरपाले इसके कट करके ले लेते हैं। आप शंकरपाले ना कौन से आकार में कट करने हैं आप आपके हिसाब से कर लीजिएगा। तो सब आपने अपने पसंद के कट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सिंपल जैसे नॉर्मली बनते हैं बिल्कुल उसी तरह से कट करके ले लिए हैं। देखें तो ये कट किए हुए हम एक बर्तन में शंकरपाले निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए भी इसी तरह से बेल लेंगे। अब ये पहली बैच डाल लेते हैं। जब तक पहली बैच तलती है तब तक दूसरी रोटी आपको बेलनी है और कट करनी है। आपको एक बैच तलने में ना कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं, 10 या 7-8 मिनट लग ही जाते हैं। ऑयल यहाँ पे मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। एकदम बहुत कड़क हमें ऑयल नहीं गर्म करना है और ऑयल गर्म करते समय भी लो गैस के ऊपर ही करना है, लो टू मीडियम गैस के ऊपर। अगर आप हाई गैस के ऊपर ऑयल गर्म करोगे और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म करोगे, शंकरपाले ऑयल में जाते ही लाल हो जाएंगे और बीच में कच्चे रहेंगे और उसमें ना कुछ टेस्ट ही नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको ऑयल भी लो टू मीडियम गैस के ऊपर गर्म करना है। और साथ ही में जब हम शंकरपाले डालेंगे ना ऑयल में, तब गैस आपको फुल रखना है बस 1 मिनट के लिए। फिर गैस को पूरी तरह से लो टू मीडियम रखना है और लो टू मीडियम गैस के ऊपर ही धीरे धीरे से हमें ये शंकरपाले तल कर ले लेने हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक बैच तलने में 7-8 मिनट तो पक्का लग ही जाएंगे। तो जब तक ये बैच तल लेती है पहली वाली, तो दूसरी तरफ हमें रोटी बेल कर फिर कट करके लेंगे। तो इसी तरह से आपके जल्दी से शंकरपाले बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपको ना शंकरपाले का कलर कैसा रखना है, डार्क रखना है क्या हल्का डार्क रखना है, ये आपके हिसाब से कलर चूज़ कर लीजिएगा, उसी हिसाब से आप शंकरपाले तल लीजिएगा। तो यहाँ पे ये शंकरपाले हमारे तल चुके हैं। आप देख सकते हो एकदम डार्क भी नहीं किए हैं मैंने और हल्के डार्क भी नहीं किए। मीडियम यहाँ पे ये शंकरपाले मैंने तल ली है, बस इतने ही मुझे इसको तलना था। तो अब ये पहली बैच हम शंकरपाले की निकाल लेते हैं। देखिए आप बहुत ही मस्त यहाँ पे ये हमारी पहली बैच तल चुकी है और बाकी के बचे हुए शंकरपाले भी हम इसी प्रोसेस से तल कर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब शंकरपाले तल लिए हैं। तो आप देख सकते हो कितने मेरे शंकरपाले बन चुके हैं और ये की थाली में पूरे नहीं बैठे हैं, इससे और आधे मैंने शंकरपाले दूसरी थाली में रखे हैं। तो बहुत सारे 1 किलो मैदे के आपके शंकरपाले बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा फूले हैं और कितने दिखने में भी खूबसूरत दिखे हैं और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और मैं एक आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये शंकरपाला हमारा बना किस तरह से है। एकदम मस्त सॉफ्ट क्रिस्पी बना है, मुँह में जाके घुल जाएगा। देखिए तो आपको ये शंकरपाले की रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई होगी तो इस दिवाली ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद। आज हम बनाएंगे मुरमुरे का चूड़ा।
तो ये सिंपल रेसिपी है, खाने में उतनी टेस्टी। आज हम दिवाली स्पेशल रेसिपी में बनाएंगे मुरमुरे का चूड़ा। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। मुरमुरे का चूड़ा बनाने के लिए आधा किलो मुरमुरे ले लिए हैं। अगर आपके पास गोल वाले हो तो और बढ़िया बात। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ गोल वाले मुरमुरे मिलते नहीं। हमारे महाराष्ट्र में गोल वाले मुरमुरे बहुत मिलते हैं। तो सबसे पहले चूड़े का मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए 1 चम्मच शुगर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच सौंफ खाने वाली, साथ में 1 चम्मच बड़ा जीरा, 4 चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ में यहाँ पे 25 लहसुन की कलियाँ ली है, लहसुन छिलके। तो आप मिक्सी का जार लेंगे और जो हमने सूखे मसाले लिए हैं सब एक साथ मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इनको हम पीस कर ले लेंगे। एकदम फाइन इसको पीसना है। तो ये चूड़े का मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें पीस ली है। तो देख सकते हो एकदम फाइन यहाँ पे ये पीस कर ले ली है। तो आप क्या करेंगे, उखली ले लेते हैं और उखली में हम लहसुन की कलियाँ डालकर दरदरी सी लहसुन की कलियाँ उखली में पीस कर ले लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक करनी नहीं है, हल्की इसको पीसना है। जैसे एक लहसुन की कली 2 जगह पे होनी चाहिए, बस इतना ही इसको पीसना है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियाँ पीस ली है। आपको दिखा देती हूँ किस तरह से पीसी है। यहाँ पे पीसी हुई लहसुन की कलियाँ हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हो आप किस तरह से मैंने यहाँ पे ये लहसुन कलियाँ पीस ली है। तो अब हम ना चलते हैं तलने के प्रोसेस में। मतलब सबसे पहले हमें चूड़े में डालने के लिए मक्का पोहा तल कर ले लेना है। तो मक्का पोहा इजीली हर दुकान पे मिल जाता है, किराना स्टोर से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट एक ही पोहा डालकर देखा था ऑयल में, ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। जब तक मसाला वगैरह बना रही थी तब तक मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे मक्का पोहा डालते जाएंगे और तलते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो लही ली है, मतलब आधा किलो मुरमुरे लिए हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मक्का पोहा ले लिया है। तो दोनों का ना इस तरह का मेजरमेंट रहता है ना, तो चूड़ा खाने में बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे मैं मक्का पोहे सब तल कर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मक्का पोहे की पहली बैच तल ली है। अब बाकी के बचे मक्का पोहे भी हम इसी प्रोसेस से तल लेंगे। तेल पोहा तलने के लिए कड़क गरम कर लीजिएगा। तो जितना अच्छा तेल गरम रहेगा उतना अच्छा पोहा फूल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा मक्का पोहा सब तलकर हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, छालनी रखेंगे ऑयल में, उसमें डालेंगे मूंगफली। यहाँ पे 1 कटोरी बड़ी वाली मूंगफली ली है, हल्के ब्राउन कलर पे उसको तल लेते हैं जब तक वो क्रिस्पी नहीं हो जाती तब तक। तो यहाँ पे ये मूंगफली हमारे अच्छे से तल चुकी है। तो ये मूंगफली को निकाल कर रख देते हैं। और अब हम ले लेते हैं नारियल तलने के लिए। यहाँ पे सूखा नारियल लिया है, बारीक कट करके पतला सा 1 कटोरी। तो नारियल भी ऐसे ही हल्के ब्राउन कलर के ऊपर हम तल कर ले लेंगे। बहुत ज़्यादा उसको ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन कलर पे ही तलना है, नहीं तो वो खाने में उसका कड़वा स्वाद आता है। तो इसलिए हल्का ही ब्राउन कलर के ऊपर नारियल को तल लेना है। तो नारियल हमारा तल चुका है। तो यहाँ पे मैंने नारियल भी निकाल दिया। फिर अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ते भी हल्के तलने हैं। तो कड़ी पत्ते भी यहाँ पे हमारे तल चुके हैं। तो अब हम करेंगे चूड़े के लिए तड़का तैयार। उसके लिए कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में 4-5 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद बड़े 2 चम्मच राई, 2-3 चम्मच जीरा, और जो हमने लहसुन को उखली में कूट कर लिया था वो वाला लहसुन डाल के अच्छे से 2 मिनट तल लिया था। फिर हमने जो पोहा का मसाला बना लिया था वो मसाला भी इसमें ऐड कर लिया और बस 1 मिनट भर इसको मैंने अच्छे से ऑयल में पका लिया। फिर जो हमने मुरमुरे लिए थे उसको बड़े टब में डाल दिया, उसमें मूंगफली, नारियल, कड़ी पत्ता डाला, फिर तले हुए मक्का पोहे डाले और फिर जो हमने तड़का तैयार कर लिया था वो तड़का इसमें डाल दिया।
तो अब ऊपर से मैं ना थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद बस ये सब चीज़ें हमें मिक्स करनी है। ध्यान रखिएगा मसालों में भी हमने नमक डाला था, तो उसके हिसाब से आपको नमक का एडजस्टमेंट करके डालना है। बस अब ये सब चीज़ें अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेनी है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने सब चीज़ें एक साथ मिक्स कर ली, देख सकते हो आप। और यहाँ पे ये हमारा चटपटा टेस्टी मुरमुरे का चूड़ा खाने के लिए तैयार हुआ। आप भी आज फिर से मैं एक दिवाली स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें हम बनाएंगे सूजी के नमकीन शंकरपाले। चले फिर बनाकर तैयार करते हैं। यहाँ पे ना मैंने ली है 1 किलो सूजी। तो ये बारीक वाली सूजी ली है, इसको कोई रवा बोलता है। तो आप देख सकते हो बारीक वाली सूजी है 1 किलो। अब इसमें ना हम 1 चम्मच अजवाइन हाथ के ऊपर क्रश करके डाल देंगे। तो अजवाइन से ना इस नमकीन शंकरपाले में बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट आती है। और साथ में 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथ के ऊपर क्रश करके डाल देंगे। और इसमें हमने डालना है स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ मैंने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। ऑयल को गरम करके इसमें डालना है। तो यहाँ पे पोहा खाने के चम्मच से 5 चम्मच मैंने ऑयल गरम कर लिया था। और ऑयल गरम किया हुआ इसमें ऐड कर लेना है और हाथ से अच्छे से सूजी में ये सब चीज़ें मिक्स कर लेनी है। तो देखिए अच्छे से यहाँ पे ये सब चीज़ें मिक्स कर ली। अब पानी लेना है गुनगुना और गुनगुने पानी में ये आटा लगा लेना है। तो गुनगुने पानी में से आटा लगाओ तो अच्छे से आटा लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये आटा लगा लिया है। आटा इस तरह से लगाना है जैसे पूड़ी के लिए बनाते उसी तरह से। और 10 मिनट इसको रेस्ट के ऊपर रखना है। और 10 मिनट के बाद फिर ढक्कन खोल के फिर एक बार अच्छे से हाथ से आटे को मसल लेना है। फिर उसमें से थोड़ा सा आटा ले लेते हैं और जैसे नॉर्मली हम पराठा बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे एक बढ़िया तरीके से पराठा बेल कर ले लेंगे। पराठा मतलब रोटी टाइप का बेल कर ले लेंगे, जैसे नॉर्मली हम शंकरपाले को बेलते हैं बिल्कुल उसी प्रोसेस से। तो आप देख सकते हो किस तरह से आटा बना है। एकदम जैसे पूड़ी के लिए बनाते ना उससे थोड़ा सा हल्का सख्त है। एकदम पूड़ी जैसा एकदम नॉर्मल नहीं है, उससे थोड़ा सख्त रखा है। अगर आपको इतना सख्त नहीं चाहिए तो आप हल्का पूड़ी जैसा भी बना सकते हो। लेकिन इस तरह से करोगे तो बहुत बढ़िया नमकीन शंकरपाले बन जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से इसको हम बेल कर ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से बड़ी रोटी बेल कर ले ली है। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, मीडियम में बेल ली है। अब साइड की जो रोटी के किनारे है वो हम निकाल देंगे कट करते हुए। अब यहाँ पे शंकरपाले बड़े मोटे कौन से आकार के चाहिए आप आपके हिसाब से कट कर सकते हो। तो यहाँ पे ना मैंने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, ऐसे मीडियम शंकरपाले कट करके ले लिए हैं। और बाकी के भी बचे हुए शंकरपाले हम इसी तरह से बेल लेंगे और इसी तरह से कट करके ले लेंगे। तो देखिए बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पे हमारे शंकरपाले कट हो रहे हैं, देखिए। तो ये कट किए हुए शंकरपाले निकाल कर रख देते हैं और बचे हुए हम बनाकर ले लेंगे। तो देखिए किस तरह से कट हुए हैं, बहुत ही मस्त। अब इसको फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। ऑयल पहले से गरम करने के लिए रख दिया था। तो ऑयल गरम हुआ कि नहीं उसके लिए पहला एक शंकरपाला डाल कर देखा तो बढ़िया ऑयल गरम हो चुका है। शुरू में तो हमें जब शंकरपाले डालते हैं तब गैस को फुल रखिए बस 1 मिनट। फिर पूरी तरह से लो टू मीडियम करते हुए अच्छे से लो टू मीडियम गैस के ऊपर ये शंकरपाले तल लीजिए। तो इससे क्रिस्पी बढ़िया हो जाएंगे और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगेंगे। यहाँ पे शंकरपाले की पहली बैच तल चुकी है तो हम निकाल लेंगे और बाकी के भी ऐसे ही हल्के ब्राउन कलर के ऊपर शंकरपाले तल कर ले लेंगे। तो देखिए किस तरह से कलर आया है शंकरपाले का। तो यहाँ पे मैंने इसी प्रोसेस से बाकी के सब शंकरपाले तल लिए थे और यहाँ पे हमारे सब सूजी के नमकीन शंकरपाले तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हो बहुत ही मस्त बनकर तैयार हो चुके हैं।
आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल पोहा का नमकीन। आप देख सकते हो कितना मस्त यहाँ पे नमकीन बन चुका है। बनाने का तरीका बहुत सिंपल है और नमकीन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो सबसे पहले हम नमकीन के लिए मसाला तैयार करके लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पोहा खाने के चम्मच से 3 चम्मच जीरा ले लिया है। उसी चम्मच से हम 2-3 चम्मच खड़ा धनिया डाल देंगे और साथ ही में इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। एकदम तेज वाली लाल मिर्च पाउडर नहीं है, मीडियम वाली है। और ये मसाला जो मैं बना रही हूँ ना, ये 1 किलो पोहा के नमकीन के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 किलो पोहा का नमकीन बनाऊँगी, तो उसके हिसाब से ये सब चीज़ें ली है। तो यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाली है, साथ में 2 चम्मच मैंने शुगर ऐड कर ली है। अब ये सब चीज़ें हम पीस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पीस ली है। तो चले फिर अब अगली प्रोसेस कर लेते हैं। तो नमकीन में डालने के लिए यहाँ पे हम थोड़ी सी बेसन की सेव बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले ले लेते हैं बेसन। तो यहाँ पे ना मैंने आधा किलो बेसन लिया है, जिसमें हम बस नमक और हल्दी डालकर आटा लगा लेंगे, क्योंकि ये नमकीन में सेव डालनी है। तो ये ऐसी सिंपल वाली सेव नमकीन में अच्छी लगती है खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्वाद के अनुसार नमक और चुटकी भर हल्दी पाउडर डाली है और अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और बढ़िया आटा लगा कर ले लेंगे। एकदम पतला नहीं, एकदम गाढ़ा नहीं। आपको दिखा देती हूँ मैं किस तरह से आटा लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये आटा लगा लिया है। तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे ये आटा लगा लिया है। नॉर्मली पराठे के लिए लगाते हैं उससे थोड़ा पतला, और नॉर्मली जैसे पकोड़े के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा पतला। तो आपको देखकर समझ ही आ गया होगा कि ये किस तरह से मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे ये मैंने मशीन में आटा डाल दिया है। अब इसके हम सेव बनाने के लिए ले लेते हैं। ऑयल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे मैं जैसी बन रही वैसे बनाऊंगी, क्योंकि इसको तोड़ के ही नमकीन में डालना है। आपको शेप वेप आने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, या गोल गोल नहीं बनाते, बिल्कुल वैसी बनाने की ज़रूरत नहीं। जैसी भी आपसे बन रही वैसे बना दीजिएगा, क्योंकि इसको हमें पहले तोड़ कर ही नमकीन में डाल देना है। तो हल्के ब्राउन कलर पे आपको ये सेव तल लेनी है। तो यहाँ पे मैंने पहली वाली बैच तल ली है सेव की। अब दूसरी वाली डाल देती हूँ और बाकी की बची हुई इसी प्रोसेस से मैं सेव तल कर ले लूँगी। तो सेव तलने के लिए ऑयल आपको बढ़िया कड़क गरम करना है, और सेव फुल गैस के ऊपर ही तली जाती है, तभी ये सेव अच्छी बनती है। आपको लो टू मीडियम में ऐसा कुछ भी करना नहीं। फुल गैस के ऊपर ऑयल गरम कर लीजिए और फुल गैस के ऊपर ही सेव तल कर ले लीजिए। और जैसे नॉर्मली हम पूरी के लिए करते बिल्कुल उसी प्रोसेस से ये सेव हमें तल लेनी है। तो यहाँ पे मेरी सेव तल कर हो गई है। अब तल लेते हैं हम पोहा। नॉर्मली जो पोहा बनाने के लिए पोहा लाते हैं ना, वही पोहा मैंने ये नमकीन बनाने के लिए ले लिया है। तो देखिए ऑयल, पोहा भी आपको फुल गैस के ऊपर ही तलना है। ऑयल बढ़िया गर्म होना चाहिए, तभी पोहा अच्छे से फूल जाता है। अगर आपको ये ऑयल वाला तला हुआ पोहे का नमकीन पसंद नहीं है, तो आप पहले मेरे चैनल पे जाकर रेसिपी देख सकते हो। भुने हुए पोहे की मैंने नमकीन बनाई हुई है, पतले पोहे की मैंने नमकीन बनाई हुई है। तो हर तरह के कमी ऑयल वाली भी मेरे चैनल के ऊपर नमकीन की रेसिपी डली हुई है। अगर आपको इस तरह से तले हुए पोहे की नमकीन नहीं चाहिए, तो 2-3 तरह के मेरे पास पहले से ही नमकीन रेसिपी रखी हुई है, जो मैंने पहले डाल दी है चैनल के ऊपर। आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहला पोहा का बैच तल लिया है। बाकी के बचे पोहे भी मैं इसी तरह से तल कर ले लूँगी। अगर आपके पास ऐसी छालनी है तो इस तरह से छालनी से निकाल लीजिए, या स्पेशल पोहा तलने वाला ना झारे आता है, वो झारे आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास ऐसी गोल वाली एक छालनी थी, उससे निकाली, और एक और दूसरी दांडी वाली है, वो उससे भी मैं आपको निकालना दिखा देती हूँ। दोनों में से जो भी छालनी हो ना आपके पास, उसी से आप ये पोहा निकाल सकते हो। इससे ना थोड़ी प्रोसेस जल्दी हो जाती है, लेकिन झारा होता ना, झारे से जल्दी पोहा निकलता नहीं है। तो इस तरह से आपके पास छालनी हो तो ऐसे निकाल दीजिए। बड़ी इजी तरीके से आप जल्दी से यहाँ पे ये पोहा तल कर ले लोगे। तो देखिए इसी प्रोसेस से बाकी के बच्चों पोहे भी मैं तल कर ले लेती हूँ। यहाँ पे ना मैंने सब पोहे तल लिए हैं। आपको छालनी फिर से ऑयल में डालनी है, और अब ऑयल में आपको मूंगफली डालनी है। इस तरह से आप मूंगफली तलोगे ना तो बड़ी इजी तरीके से तल जाएगी।
तो देखिए हल्के ब्राउन कलर के ऊपर अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें मूंगफली तल लेनी है। बड़ी एक कटोरी मैंने यहाँ पे मूंगफली ले ली है। तो यहाँ पे ये मूंगफली भी हमारी तल चुकी है, तो तली हुई मूंगफली हम निकाल लेते हैं। मूंगफली जैसा ही हम आप सूखा नारियल तर कर लेंगे। एक कटोरी सूखा नारियल लिया है कट करके। तो सूखा नारियल भी हमें हल्के ब्राउन कलर के ऊपर तल लेना है। तो यहाँ पे नारियल भी हमारा तल चुका है, बस इतना ही इसको हमें तलना था। बहुत ज़्यादा लाल करोगे तो फिर उसमें वो स्वाद नहीं रहता। हल्का ब्राउन कलर के ऊपर ही यहाँ पे ये नारियल हमें तल कर ले लेना है। देखिए नारियल का कलर हमारे चेंज हो चुका है। तो अब ये मैं नारियल निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे ये नारियल हमारा तल चुका है। तो तला हुआ नारियल मैंने निकाल लिया है, पूरा ऑयल निकाल दिया उसमें से। अब उसी छालनी में हम थोड़े कड़ी पत्ते तल कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ते भी एक कटोरी डाल दिए थे, अच्छे से धोकर सुखाकर। तो तले हुए कड़ी पत्ते भी निकाल लेंगे। अब चलते हैं चूड़ा बनाने के प्रोसेस में। उसके लिए यहाँ पे मैंने बड़ा टप लिया है। सब चीज़ें ना छोटे बर्तन में बैठती नहीं है, इसलिए बड़ा बर्तन ले लेना है आपको। ये तले हुए पूरे 1 किलो पोहा मैंने इसमें डाल दिया है। साथ में जितनी सेव बनाई थी वो सेव भी डाल दी है। तो सेव को पहले हम हाथ से तोड़ लेते हैं। तो अभी इसमें हम डालेंगे तली हुई मूंगफली, तला हुआ नारियल और कड़ी पत्ता, और जो हमने पहले मसाला बना कर रख दिया था ना, वो वाला सब मसाला यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और साथ में इसमें अब डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। बस नमक डालकर अब ये सब चीज़ें एक साथ हमें मिक्स कर लेनी है। हाथ से कर लीजिए या चम्मच से कर लीजिए, आपको जिस चीज़ से आता है उस चीज़ से कर लीजिएगा। बस अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे ये हमारा पोहा का नमकीन तैयार हुआ। जो पीला कलर है ना, धीरे धीरे आ जाता है, तुरंत हल्दी का कलर नहीं आता। जैसा टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपके नमकीन में कलर आएगा। तुरंत ही मिक्स करते ही आपको नमकीन का कलर नहीं दिखेगा। और ज़्यादा भी मैंने हल्दी नहीं डाली है, नॉर्मली डाली है, आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा पोहा का नमकीन खाने के लिए तैयार हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलेंगे ऐसी रेसिपी के साथ।